Hello and welcome to all of you in my channel Commerce Hub. Myself Hardev Singh, and in this video I'll share with you the nature and the purpose of business, and I'm going to discuss the importance of business characters as well as the nature of business with you. So guys, इस वीडियो के अंदर मैं जितना भी बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फीचर्स है और बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, डेफिनेशंस क्या है, ये सारा कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा. बेसिकली दिस लेक्चर इंपॉर्टेंट फॉर द प्लस वन कॉमर्स स्टूडेंट्स हु आर टोटली न्यू फॉर दिस टर्म, क्योंकि जो प्लस वन कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल नई टर्म है कि व्हाट इज द बिजनेस और बिजनेस की नेचर कैसी है, बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, फीचर्स क्या है. तो इसलिए उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये स्पेशली डिजाइन किया गया है फॉर द प्लस वन कॉमर्स स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस. तो देखिए, बिजनेस जो है वो क्यों बना या किस तरह से एग्जिस्टेंस में आया, तो ये पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. जैसे आप सभी को मालूम है कि हमारे देश के अंदर सभी इंडिविजुअल्स की कोई ना कोई ज़रूरत है. इवन होल वर्ल्ड के अंदर इंडिविजुअल जो है उनकी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है. और ये पॉसिबल नहीं है कि एक पर्सन सारा कुछ बना पाए. इट्स नॉट पॉसिबल कि सिंगल पर्सन जो है वो सारा कुछ बना सकता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए हर पर्सन को अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा. तो सेम एज दैट, तो इसी से ही बिजनेस का जन्म होता है, क्योंकि जो चीज हम बना रहे हैं उसका हम बिजनेस करेंगे, या हम यूं बोलें जो चीज जिस चीज के बारे में हमको नॉलेज है हम उससे प्रॉफिट कमाएंगे, और जिस चीज के बारे में हमको नहीं पता लेकिन वो हमारी नेसेसिटी है, जरूरत है, उसको हम अदर से बाय करेंगे. तो जैसे मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देकर स्टार्ट करना चाह रहा हूँ. जैसे आप सभी को मालूम होगा कि भारत के अंदर एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है, खेती बाड़ी. तो इट मीन्स कि इंडिया की स्पेशलिटी क्या है कि हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अच्छे हैं एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज. अगर मैं बात करूं काबुल की, तो वहां पर आपको मालूम है ड्राई फ्रूट्स अच्छे हैं, ज़्यादा मिलते हैं. अगर मैं बात करूं पेट्रोलियम या कच्चे तेल की, तो ये अरब कंट्रीज के अंदर से हमको तेल मिल रहा है, क्योंकि हर कंट्री की अपनी अपनी एक प्रोडक्ट है, स्पेशलिटी है. तो इट मीन्स कि बिजनेस जो है इसी तरह से बना है कि हमारे पास जिस चीज़ की कमी है, स्केर्सिटी है, वो हम दूसरे से बाय कर लेते हैं. हमारे पास जो चीज़ का स्किल है, जो ज़्यादा है, उसको हम दूसरे को प्रोवाइड कर देते हैं. जैसे मान लीजिए कि मेरा एक बिजनेस है फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का, मैं फर्नीचर बनाकर बेचता हूँ. आपका जो बिजनेस है, आप एक ज्वेलर हैं, आप ज्वेलरी के बारे में नॉलेज रखते हैं. तो अब नेचुरली सी बात है कि अगर आपको मैरिज के अंदर फर्नीचर की जरूरत है, ज्वेलर को फर्नीचर की जरूरत है, ज्वेलर एक फर्नीचर वाले के पास आएगा. तो अब अगर फर्नीचर वाले के घर पे कोई मैरिज है तो उसको ज्वेलरी की जरूरत है, तो नेचुरली वो ज्वेलरी के लिए ज्वेलर के पास जाएगा. सो इट मीन्स एवरी वन हैविंग सम स्पेशल स्किल एंड स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस. सो एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंड है, इसी से बिजनेस जो है हमारे वर्ल्ड के अंदर चल रहा है. तो अब हम इसको देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिजनेस. एवरी इंडिविजुअल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एट ऑल द टाइम हैज सर्टेन बेसिक नीड्स. देखिए, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हर पर्सन की कोई ना कोई बेसिक जरूरत है, and in order to satisfy these needs human being undertake the various activities such as प्लेइंग विद फ्रेंड्स. देखिए, जो हमारी ज़रूरत है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो ज़रूरत है हमारी वो सिर्फ यही हो कि पैसा कमाना, या फिर ज़रूरत यही हो कि किसी को गुड्स बेचना. ज़रूरत बहुत तरह की हो सकती है. जैसे हमारी एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्लेइंग विद द फ्रेंड्स, दिस वन इज ऑल्सो द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग. आपका भी मन करता होगा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलूं, ये भी हमारी एक ज़रूरत है, इससे भी हमको सेटिस्फेक्शन मिल रही है. टीचिंग ऑन सिस्टर ब्रदर, कुछ लोग आप घर पे देखते होंगे अपने ब्रदर सिस्टर को टीच करते हैं, तो उनको उसमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है, या हम यूँ बोले कि उससे ज़रूरत पूरी हो रही है उनकी. सेलिंग ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, कुछ लोग वेजिटेबल्स बेचते हैं, कुछ सब्जियां बेचते हैं, ये भी एक तरह की समझ लीजिए कि वो बिजनेस कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसको हम बोल देते हैं. रनिंग गिफ्ट सेंटर, कोई गिफ्ट सेंटर चला रहे हैं. मैनेजिंग अ बिजनेस, कोई बिजनेस को मैनेज कर रहा है, दिस वन इज ऑल्सो एक्टिविटी. वर्किंग एज अ लॉयर इन द कोर्ट, वर्किंग एज अ चार्टेड अकाउंटेंट, वर्किंग एज अ डॉक्टर. सो ऑल दीज आर कवर्ड अंडर द एक्टिविटीज. ये सारा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप सुबह से लेके शाम तक, जैसे बच्चे जो हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक्टिविटी क्या है? स्टडी. क्योंकि वो स्टडी करेंगे अभी, जैसे स्टडी कंप्लीट होगी उसके बाद वो जॉब में चले जाएंगे, फिर वहां पर जाकर एक्टिविटी करेंगे. तो इट मीन्स कि एवरीवन
इन द वर्ल्ड परफॉर्म सम एक्टिविटी, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक्टिविटीज होती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर वो एक्टिविटी आएगी विच एक्टिविटीज कंफर्म्ड और कंसर्न विद द earning of profit or earn of profit. So it means out of these activities, some are carried out to earn profit, while other are pursued to help and serve the others. देखिए कुछ एक्टिविटीज ऐसी होंगी जिनमें हमका हमारा मोटिव होगा टू अर्न द प्रॉफिट, एंड कुछ एक्टिविटीज ऐसी होगी जिसका मोटिव होगा टू सर्व अदर। सर्व मतलब लोगों की सेवा करना। जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बिना पैसे लिए हुए किसी दूसरे का काम करते हैं, बिना पैसे लिए हुए किसी को ट्यूशन दे रहे हैं गरीब बच्चों को, तो ये सारा कुछ सर्विस के अंदर आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ट्यूशन दे रहे हैं लेकिन पैसे लेने के बाद, या हम यूं बोले कि कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं और उसके बदले में प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो इट मीन्स एक्टिविटीज जो हम सुबह से लेके शाम तक कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज में कुछ एक्टिविटीज होगी विदाउट प्रॉफिट, कुछ होगी विद प्रॉफिट, एंड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड विद प्रॉफिट नॉर्मली, वो एक्टिविटीज को बोला जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और जो विदाउट प्रॉफिट होंगी वो होंगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, दीज एक्टिविटीज आर मस्ट फॉर अ बिजनेस। अगर बिजनेस है तो उसमें इन एक्टिविटीज का होना जरूरी है। अगर हम यूं बोलें कि एक पर्सन ने दुकान खोली हुई है लेकिन वो उसका प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं है, वो सभी को गुड्स बेच रहा है, सिर्फ सेवा कर रहा है, तो वो हम बिजनेस नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि बिजनेस का मतलब ये है कि टू अर्न द प्रॉफिट। वो एक्टिविटीज जिनसे हमको प्रॉफिट हो रहा है वही बिजनेस होगा। सो इट मीन्स however these activities can be divided in two broad categories, one is economic activity and one is नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब ही ये है, इकोनॉमिक का मतलब ये होता है जिन एक्टिविटीज से हमको पैसा मिल रहा है, हमारा कोई फाइनेंशियली बेनिफिट हो रहा है, मनी के तौर पे बेनिफिट हो रहा है, उन एक्टिविटीज को बोला जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे आप गुरुद्वारा चला रहे हैं, मंदिर चला रहे हैं, फ्री में किसी को स्टडी करवा रहे हैं, फ्री में किसी को कुछ दे रहे हैं, पिंगलवाड़ा है, मतलब जिसको हम बोल देते हैं कि एक जिसमें आप सिर्फ सेवा कर रहे हैं, वो सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब है जिनसे आपको प्रॉफिट हो रहा है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का बिजनेस के अंदर होना जरूरी है। तो ये है हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस की इंट्रोडक्शन के अंदर हमने ये देखा है कि हमारे देश में सभी पर्सन जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है अपनी नीड्स के लिए, लेकिन वो जो नीड्स है उनको पूरा करने के लिए, या हम यूं बोले सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी बहुत सारी सुबह से लेके शाम तक हम एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन कुछ एक्टिविटीज जो होती हैं वो इकोनॉमिक है, कुछ नॉन इकोनॉमिक्स हैं। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनसे कोई ना कोई प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो उनको हम बिजनेस बोल देते हैं। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो एक तरह की सेवा है, सर्विस है, उनको हम बिजनेस से कंसर्न नहीं करते, वो बिजनेस की एक्टिविटीज नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट के अंदर टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। देर इज टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज इन द बिजनेस, वन इज सॉरी देर इज टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज, वन इज इकोनॉमिक एंड वन इज नॉन इकोनॉमिक। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस मीन टू से जिसके अंदर बिजनेस आ जाएगा। जैसे हमने अभी देखा कि बिजनेस का पर्पस क्या है, टू अर्न द प्रॉफिट। इट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होगी वो बिजनेस होगी, क्योंकि इसका पर्पस क्या है, टू अर्न द प्रॉफिट। सेकेंड वन इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज अ एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, तो बदले में आपको क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। सो दैट्स वाई इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस आप सभी समझते हैं, चीजों को बेचना खरीदना, तो उसके बदले में प्रॉफिट लेना, वो बिजनेस है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको चीजों को बेच और खरीद के प्रॉफिट आना जरूरी है, तो हम उसको बोलेंगे बिजनेस। एम्प्लॉयमेंट क्या है, आप इम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉय का मतलब आप कर्मचारी हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपको वहां पर जॉब करने के बदले में सैलरी मिल रही है, तो उसको हम बोल देते हैं एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन इज प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, जैसे आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप कोई प्रोफेशनल मैन है, उससे आपको सर्विस की फीस मिल रही है। जैसे लॉयर, एक वकील जो है वो केस लड़ रहा है लेकिन फ्री में नहीं, बदले में अपनी एक लीगल चार्जेस फीस चार्ज कर रहा है, तो दिस वन ऑल्सो कवर्ड अंडर द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ऐसे हम बोल देते हैं जी, एक डॉक्टर है जो कि हॉस्पिटल चला रहा है या कोई क्लिनिक चला रहा है लेकिन बदले में फीस ले रहा है, तो इसका मतलब उसको भी पैसा आ रहा है, इनकम हो रही है। सो दैट्स वाई प्रोफेशन ऑल्सो कवर्ड अंडर द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये तीनों इकोनॉमिक के अंदर आ रहे हैं क्योंकि इन तीनों के अंदर हमको फायदा हो रहा है, कुछ ना कुछ मिल रहा है। नेक्स्ट वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल।
सोशल मतलब जैसे समाज का कोई, आपने समाज को कोई बेनिफिट देना है, जैसे सोसाइटी के लिए आपने फ्री में एक वाटर कूलर लगा दिया पानी के लिए, तो अब सभी लोग उसमें से पानी पी रहे हैं, तो आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई पैसा नहीं दे के जा रहा आपको। दिस वन इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, की इस एक्टिविटी से आपको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हो रहा, मनी की फॉर्म में आपको कुछ नहीं मिल रहा। नेक्स्ट वन पॉलिटिकल, अगर आप कोई पॉलिटिकल काम कर रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल पार्टीज की फेवर में जाके आप उनका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि हमारी पार्टी को वोटिंग करो, तो इससे भी आपको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हो रहा। नेक्स्ट वन रिलीजियस, अगर आप धार्मिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे आपने कोई पाठ करवा दिया, पूजा कर दी, या कोई आपने गुरुद्वारा मंदिर में दान दे दिया, तो ये सारी रिलीजियस एक्टिविटीज जो हैं, ऑल दीज आर ऑल्सो कवर्ड इन द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि इनसे आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा, आपने कोई प्रॉफिट के लिए नहीं किया ये। नेक्स्ट वन इज चैरिटेबल, चैरिटी का मतलब होता है दान देना। अगर आप दान दे रहे हैं तो इससे भी बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने पैसा अगर बैंक में दिया तो बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर चैरिटी किया, दान किया, तो बदले में कुछ नहीं मिलेगा। सो इट मीन्स all the activities from which we earn the profit, we have some profit known as economic activities, and all those activities from which, or the purpose of the activities only to serve the public, सिर्फ सेवा करना, वो सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी आपकी नॉन इकोनॉमिक के अंदर, जिससे हमको कुछ भी इनकम नहीं होने वाली, कोई पैसा नहीं मिलने वाला। नाउ वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। अब आपको ये क्लियर है जी व्हाट इज द इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसमें हमको कुछ फाइनेंशियली बेनिफिट हो रहा है, पैसा मिल रहा है, वो इकोनॉमिक है, जिनसे नहीं मिल रहा वो नॉन इकोनॉमिक है। नाउ मूव ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है? The word business come from the word busy, which means doing things. This one is a very important. देखो बिजनेस वर्ड कहाँ से ड्राइव किया गया? बेसिकली वर्ड बिजी। बिजी का मतलब है अपने आप को किसी काम के अंदर बिजी रखना, लाइक अपने आप को फ्री नहीं छोड़ना, उसको हम बिजनेस बोल देते हैं। जैसे आप नॉर्मली सुनते होगे, एक आपने बहुत बार सुना होगा बात की, जैसे बोल देते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब अपने काम से काम रखो। अब यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा है बिजनेस, तो इसका मतलब अपने आप को अपने काम में बिजी रखो। बिजनेस वर्ड बेसिकली बिजी से आया, मतलब कि आप अपने आप को किसी काम को करने में बिजी रखोगे, तो उसको हम बोल देते हैं जी बिजनेस। सो दैट्स व्हाई बिजनेस इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर परस्यूड फॉर अर्निंग द प्रॉफिट। दिस वन इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बिजनेस वो सारी एक्टिविटीज को कंटिन्यू करना है जिससे हमको प्रॉफिट हो रहा है थ्रू द प्रोडक्शन। या तो हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कुछ बना रहे हैं, कुछ पैदा कर रहे हैं, परचेज या कुछ खरीद रहे हैं, सेल या कुछ बेच रहे हैं, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, अदला बदली कर रहे हैं गुड्स की, एंड सर्विसेज, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं? ताकि सामने वाला जो पर्सन है जिसको हम ये चीज बेच रहे हैं या दे रहे हैं, उसकी जरूरत को पूरा किया जाए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर, आप एग्जांपल से जल्दी समझेंगे। जैसे मान लेते हैं जी किसी पर्सन का काम है, कोई एक पर्सन है वो सॉप बना रहा है, जैसे लक्स कंपनी है जो सॉप मैन्युफैक्चर कर रही है, साबुन बना रही है। अब आप सॉप को सभी यूज करते हैं घर पे, क्यों करते हैं यूज? क्योंकि नहाने के लिए सुबह जरूरी है बाथिंग सॉप। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहाते नहीं, लेकिन यहाँ पर हम उनकी बात कर रहे हैं जो कि नहाने के लिए सॉप के यूज कर रहे हैं। अब जो सॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये तो है नहीं कि आपको फ्री में ही सॉप बांटती जा रही है, आपसे पैसा ले रही है, बिल्कुल ले रही है। अब ये भी नहीं है कि अगर वो 10 रुपए का साबुन बन रहा है तो 10 का ही आपको दे रही है, नेचुरली ये 10 का बन रहा है तो 20 का दे रही होगी या 30 का दे रही होगी, आफ्टर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट रखने के बाद। तो इट मीन्स वो जो लक्स कंपनी है वो क्या मैन्युफैक्चर कर रही है? वो साबुन बना रही है, जो प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है जी। उसके बाद वो आपको बेच रही है, सेल कर रही है। तो सेल करने से क्यों कर रही है सेल? क्योंकि उससे आपकी जो नीड है, जरूरत है, वो क्या जरूरत है आपकी, कि आपको नहाने के लिए साबुन चाहिए, उसको पूरा कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है आपकी नीड्स को। तो इसको हम बोल देते हैं बिजनेस। तो इन शॉर्ट बात करूं तो बिजनेस के अंदर वो सारी एक्टिविटीज कवर है जिन एक्टिविटीज को यूज किया जा रहा है बेसिकली फॉर अर्न द प्रॉफिट, और प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन या तो आप प्रोड्यूस करेंगे, कुछ बनाएंगे उसके अंदर, बिजनेस के अंदर, या कुछ बना बनाया खरीदेंगे और फिर बेचेंगे। जैसे मेरा बिजनेस है जी, मैं रेडीमेड रेडीमेड कपड़े खरीद रहा हूँ, जैसे रेडीमेड क्लोथ्स खरीद रहा हूँ, वो रेडीमेड क्लोथ्स के अंदर प्रॉफिट रखकर फिर बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। तो इट मीन्स कुछ खरीदते हैं या कुछ बनाते हैं और उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो
साथ ही आप ह्यूमन बींग्स की जरूरत को भी पूरा कर रहे हैं। ये नहीं है कि जबरदस्ती आप उनको प्रोडक्ट दे रहे हैं, उनकी जरूरत है इसलिए आप बना रहे हैं, इसलिए आप उनको बेच रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाएगा बिजनेस। So this one is a business to busy in the activities as well as to satisfy the needs and the wants of the customer by production, purchase, sale and exchange of goods and services and earn profit. Earning profit. This one is an important thing in the case of business. Profit कमाना सबसे जरूरी element है business का. Next one is the definition of business. First definition according to the MC Norton. MC Norton की definition क्या बोल रही है? The term business means exchange of goods, money और services for the mutual benefit. मतलब क्या है कि यहाँ गुड्स को हमने एक दूसरे को बेचना और खरीदना है, या पैसे को हमने ट्रांसफर करना है, या सर्विसेज को फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट। यहाँ पर म्यूचुअल बेनिफिट का मतलब है कि एक दूसरे के फायदे के लिए। जैसे एग्जांपल है कि मैंने बिजनेस शुरू किया एक, अब मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ किसी गुड्स का, तो नेचुरली है कि पहले मैं गुड्स खरीदूंगा किसी से, फिर मैं उन गुड्स को बेचूंगा। जैसे मैंने फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया, रेडीमेड फर्नीचर का, अब मैं रेडीमेड फर्नीचर मिस्टर ए से खरीद रहा हूँ, फिर आगे मैं कस्टमर को बेच रहा हूँ प्रॉफिट रखकर। तो ये हो गया गुड्स को एक्सचेंज करना। मनी को एक्सचेंज करना क्या है? जैसे आपका बिजनेस है बैंक का, आप कस्टमर से पैसा लेते हैं, उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन वो पैसा आप आगे किसी को लोन देते हैं, उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो आपकी इनकम है, जैसे बैंक करते हैं। और सर्विसेज, सर्विसेज क्या है? जैसे एक टीचर से आप ट्यूशन ले रहे हैं, तो वो एक सर्विस है, एक सेवा है। तो बदले में क्या हो रहा है? दोनों का फायदा हो रहा है। म्यूचुअल बेनिफिट का मतलब है दोनों का फायदा। वो किस तरह से दोनों का फायदा है? मान लीजिए कि जैसे मैंने एक दुकान ओपन की है, मेरा काम है वहां पर रेफ्रिजरेटर, एसी, कूलर, ये सारा कुछ बेचना। अब जिस पर्सन को एसी या कूलर की रिक्वायरमेंट है, उसको वो चीज चाहिए, वो मेरे से आके वो प्रोडक्ट बाय करेगा, बदले में उससे पैसा लूंगा। इट मीन्स दोनों का फायदा हो रहा है। उसको प्रोडक्ट मिल गया, उसकी जरूरत पूरी होगी, उसकी नीड सेटिस्फाई हो गई, और मुझको पैसा चाहिए था, मेरे पास पैसा आ गया। सो इट मीन्स इस डेफिनेशन में ये बोल रहा है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स, गुड्स भी हो सकती है, मनी भी हो सकती है, और सर्विसेज फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों के फायदे के लिए। हम गुड्स को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, मनी को ट्रांसफर कर रहे हैं, सर्विसेज को दे रहे हैं, सर्विसेज को ले रहे हैं, किस लिए? दोनों के फायदे के लिए। दिस वन इज अ बेसिकली बिजनेस। एक डेफिनेशन और है, बेयर्ड और व्हीलर की डेफिनेशन है, बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड। देखिए, बिजनेस एक इंस्टीट्यूशन है जो ऑर्गेनाइज होता है, जिसको प्रॉपर वे से मैनेज किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, एंड ऑपरेट किस पर्पज के लिए? टू प्रोवाइड गुड्स एंड द सर्विसेज टू द सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन। कि बिजनेस एक इस तरह का इंस्टीट्यूशन है जो कि गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है समाज को। सोसाइटी का मतलब है जो हमारा समाज है पूरा, अंडर द इंसेंटिव, किस चीज के लिए? प्राइवेट गेन के लिए, अपने प्राइवेट पर्सनल बेनिफिट के लिए। अब देखिए, अगर एक पर्सन ने दुकान खोली, तो नेचुरली सी बात है, वो जो दुकान खोलकर सोसाइटी को सामान बेच रहा है, वो सेवा नहीं कर रहा, क्योंकि उसका पर्पस क्या है? प्रॉफिट कमाना। सेवा करने वाले नहीं है वो। सीधी सी बात है कि अगर एक पर्सन आपको दुकान खोल कर बैठा, तो उसने अपनी दुकान के खर्चे भी निकालने हैं, एज वेल एज उसने खुद भी प्रॉफिट कमाना है, जिससे उसका घर चलेगा। तो इट मीन्स कि बिजनेस का मोटिव क्या है? कि आपको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड तो करनी है, सोसाइटी को देनी है, लेकिन अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने प्राइवेट बेनिफिट के लिए, क्योंकि फायदा होगा तो ही वो अपना घर चला पाएगा, तो ही अपनी दुकान के, अपने बिजनेस के खर्चे निकलेंगे। सो दिस वन इज अ बिजनेस। नेक्स्ट वन, द फीचर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कौन कौन से फीचर्स हैं? दीज आर वेरी सिंपल नाउ। अगर आपको मीनिंग क्लियर है तो फीचर समझने बड़े इजी हैं। तो फर्स्ट फीचर इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक का मतलब होता है जिसका कंसर्न है मनी के साथ। ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर्म द पार्ट ऑफ बिजनेस। सिर्फ वही इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, उसको हम बोलेंगे वो बिजनेस का हिस्सा है। जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें भी पैसा लग रहा है, कुछ बना रहे हैं तो उसमें खर्चा हो रहा है, मनी लग रही है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाना, बांटना। अगर आप गुड्स को कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं तो उसमें भी खर्चा हो रहा है। सो ऑल दीज एक्टिविटीज नोन एज बिजनेस, क्योंकि आपका रोज का काम है चीज को बनाना, कस्टमर तक पहुंचाना, तो उसको हम बोलेंगे बिजनेस। सो इन शॉर्ट बोलूं तो जिस एक्टिविटीज में, जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसका इकोनॉमिक कंसर्न है, मतलब जिसमें आपकी मनी आ रही है, मनी जा रही है, मॉनिटरी कंसर्न है, फाइनेंशियली बेनिफिट हो रहा है आपको, ऑल दीज एक्टिविटीज
are known or covered under the business. Next one is sale or exchange of goods and services. Goods को बेचना, एक्सचेंज करना, सर्विसेज को बेचना, एक्सचेंज करना, ऑल दीज आर ऑल्सो कवर्ड अंडर द बिजनेस। जैसे इसकी एग्जांपल दे दूं, अगर आपने एक दुकान खोली है, लेकिन मान लेते हैं कि उस दुकान के ऊपर आपने, जैसे मैं मान लेता हूँ जी, आपने एक दुकान खोली है, शोरूम खोला है, उस शोरूम के ऊपर आप मोबाइल फोन बेचते हैं, आपका मोबाइल फोन बेचने का शोरूम है। तो वहां पर आपके शोरूम में एक एयर कंडीशनर फिट है, जो कि आपके शोरूम के लिए पर्सनली लगा हुआ है, मतलब शोरूम के लिए है, वो आप बेचने के लिए नहीं लगा रहे, क्योंकि आपका बिजनेस है मोबाइल फोन को बेचना। तो अब अंडरस्टूड सी बात है कि अगर आपको के पास कोई कस्टमर आएगा, तो वो आपसे आके एयर कंडीशनर नहीं मांगेगा, वो आपसे मोबाइल फोन लेगा। क्यों? क्योंकि हमारा काम क्या है, मोबाइल फोन को बेचना और खरीदना, ना कि एयर कंडीशनर। वो तो हमारा पर्सनल यूज है, कंजप्शन हो रही है। सो इट मीन्स जिस चीज को हम बेचते हैं, एक्सचेंज करते हैं, मतलब खरीदते और बेचते हैं, उसी को हम बोल देते हैं बिजनेस। जिस चीज को हम बेचते और खरीदते नहीं है, वो बिजनेस नहीं है। अगर मान लीजिए मेरी दुकान पे एयर कंडीशनर लगा है, वो थोड़ी देर बाद चलने के बाद या खराब हो गया, या वैसे मेरा मन है कि इसको मैं बेच दूं और नया लगाऊं, तो मैं उसको बेच रहा हूँ किसी को, तो वो मेरा बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि मेरी रूटीन एक्टिविटी क्या है, मोबाइल फोन बेचना। So that's why business basically under the business sale and the exchange of goods and services are covered। चीजों को बेचना, खरीदना, सर्विसेज देना, ये सारा कुछ बिजनेस के अंदर कवर होगा। नेक्स्ट वन इज अ प्रॉफिट मोटिव। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स असेंशियल एलिमेंट ऑफ द बिजनेस। अगर आप कुछ भी बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसमें प्रॉफिट आपका मोटिव नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो वो बिजनेस नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक पर्सन जो है, उसका काम क्या है कि वो लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, राशन बांट रहा है, पैसा नहीं ले रहा एक भी। तो अब आप इसको बिजनेस नहीं बोलोगे, चाहे उसकी राशन की दुकान भी है, लेकिन वो फ्री में देता जा रहा है, तो ये बिजनेस नहीं है, क्योंकि बिजनेस का मोटिव क्या है, टू अर्न द प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना इसका बिजनेस है, और सॉरी मोटिव है। सो दैट्स व्हाई प्रॉफिट मोटिव इज अ असेंशियल एलिमेंट ऑफ द बिजनेस। सबसे जरूरी है कि जो भी पर्सन बिजनेस कर रहा है, उसमें प्रॉफिट होगा। तो कभी भी आप ये मत सोचना, अगर एक बिजनेसमैन है, आपको कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो ये आपको बोल रहा है कि मैंने आपको भाव के भाव ही लगा दिया, ये पॉसिबल नहीं होगा इन द रियल लाइफ, बिकॉज द प्राइम मोटिव ऑफ द एवरी बिजनेस टू अर्न द प्रॉफिट ओनली। नेक्स्ट वन इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देखिए, खतरा है, अनसर्टेनिटी होता है अनिश्चितता, कि फ्यूचर में जो चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। रिस्क का मतलब आपको समझिए, खतरा। सो रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज आर बोथ आर इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द बिजनेस। देखिए, बिजनेस का हिस्सा है एक रिस्क, क्योंकि अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि इसके अंदर 100% चांस है लॉस होने के। हो सकता है कि आपने जिस चीज का बिजनेस शुरू किया हो, उस चीज की डिमांड ही मार्केट से खत्म हो जाए, तो इट मीन्स देयर विल बी 100% चांस ऑफ लॉस। तो बिजनेस रिस्क के ऊपर स्टैंड है, क्योंकि फ्यूचर में क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि कोविड 19 चल रहा है हमारे देश में, सारी पूरे वर्ल्ड में चल रहा है कोविड 19। तो बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज प्लान बनाए होंगे, लेकिन अब वो सारे प्लान जो है फेल हो चुके हैं, उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा। रीजन अनसर्टेनिटी, कि हालात कैसे होंगे ये आपको कुछ नहीं पता। देयर विल बी अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, अनक्लैरिटी अबाउट द एनवायरनमेंट एंड द फ्यूचर, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टन। कुछ नहीं पता था क्या हो जाएगा। सो इट मीन्स कि बिजनेस के अंदर रिस्क और अनसर्टेनिटी है। बिजनेसमैन स्टार्ट विद द होप टू अर्न प्रॉफिट, बट द चांस ऑफ लॉस ऑलवेज एक्सिस्ट देयर। कोई भी बिजनेसमैन हो, वो कभी ये सोच के बिजनेस शुरू नहीं करेगा कि मुझको लॉस होगा। उसको उम्मीद होगी कि आई विल अर्न ह्यूज प्रॉफिट, बट आई कैन अर्न ह्यूज प्रॉफिट, बट देयर विल बी अ नंबर ऑफ अनसर्टेन इवेंट। बहुत सारे इस तरह के इवेंट हैं जो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते फ्यूचर में। तो इसलिए यहाँ पर लॉस के चांसेस बने रहेंगे। बिजनेस रिस्क के ऊपर स्टैंड है, विदाउट रिस्क बिजनेस नहीं चलेगा। नेक्स्ट फीचर इज रेगुलर डीलिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरा बिजनेस था, मान लीजिए मोबाइल फोन बेचने का, तो अब मैं डेली रूटीन पे मोबाइल फोन ही बेच रहा हूँ, तो वो मेरा बिजनेस होगा। अगर मान लीजिए किसी दिन मैंने अपना एयर कंडीशनर बेच दिया, वैसे ही कि मेरा ठीक नहीं चल रहा, या वैसे मैं नया लगाना चाहता हूँ, तो मैंने बेच दिया, तो अब ये मेरा बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस मेरा क्या है रेगुलर में, टू सेल द मोबाइल फोन। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक टीचर बच्चों को सर्विस दे रहा है, टीच कर रहा है, तो अब उसका जो प्राइमरी प्रोफेशन या बिजनेस है, वो बोल देते हैं जी सर्विस देना है, टीचिंग देना है बच्चों को। अब मान लेते हैं उस टीचर के पास पेन है,
एक पेन है तो एक किसी बच्चे के पास पेन नहीं है, अब वो पूछ रहा है उनसे कि मेरे को पेन की रिक्वायरमेंट है, आप मेरे से पैसे ले लीजिए। बच्चा बोल रहा है टीचर को पैसे ले लीजिए और ये न्यू पेन मुझको दे दीजिए बिकॉज आई हैव नीड दिस पेन। तो अब यहाँ पर ये आपको देखना होगा कि ये आपका रेगुलर काम नहीं है पेन बेचना। पेन बेचना आपका प्राइम बिजनेस नहीं है, ये आपने वैसे बेचा है कि आपके पास एक्स्ट्रा था। आपका प्राइमरी बिजनेस है बच्चों को सर्विस देना, टीचिंग सर्विस देना। सो दैट्स व्हाई रेगुलर डीलिंग जिस चीज की आप कर रहे हैं उसको हम बिजनेस बोल देते हैं। जिनकी आप रेगुलर डीलिंग नहीं कर रहे, कभी कभी कर रहे हैं, तो उसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। उसको हम वैसे बोलेंगे कि ये पर्सन को ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बेचकर या ये एसी बेचकर या ये पेन बेचकर ये फायदा हुआ। तो क्लियर होगा आपको कि रेगुलर डीलिंग उस चीज की होनी जरूरी है। अगर आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब होता है सिंगल ट्रांजैक्शन। अगर आपने एक बारी सिर्फ एसी बेचा है, मोबाइल फोन तो आप रोज बेच रहे हैं क्योंकि आपका बिजनेस है, लेकिन एयर कंडीशनर तो आप कहीं 2 साल या 3 साल में एक बार ही बेचेंगे ना, क्योंकि आपकी दुकान पे लगा हुआ है। तो इट मीन्स वो आपका बिजनेस नहीं होगा। जिसकी रेगुलर डीलिंग होगी, रेगुलर बेचेंगे और खरीदेंगे जिसको, वही आपका बिजनेस होगा। नेक्स्ट वन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। देखिए यूटिलिटी का मतलब होता है किसी चीज की डिमांड, किसी चीज की मांग। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर बिजनेस ना होता तो हो सकता बहुत सारी ऐसी चीजें होती जिनकी हमको कभी जरूरत ही ना पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले का टाइम होता था, पुराने समय के अंदर, जब अम्ब्रेला, जिसको हम छतरी बोलते हैं, अम्ब्रेला, उसका कोई आविष्कार नहीं हुआ था, अम्ब्रेला नहीं बना था, तो लोग तब भी बारिश में सरवाइव करते थे। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जब फैन नहीं थे, पंखे, कूलर, एसी कुछ भी नहीं था, तब भी लोग सरवाइव करते थे। लेकिन जैसे ही इनका आविष्कार हुआ, इनकी डेवलपमेंट हुई, बिजनेस में आया ये चीज, तो ऑटोमेटिकली लोगों ने इसकी डिमांड बढ़ा दी, इसको खरीदना शुरू किया, और ये लोगों की नेसेसिटी बन गई। या हम यूं बोले कि लोगों का इनके बिना रहना मुश्किल हो गया। इट मीन्स ये डिमांड किसने क्रिएट की? बिजनेस ने। अगर ये चीज का बिजनेस ना होता, अगर एयर कंडीशनर, कूलर, फैन ना बनता, तो आज हम सभी इसके बिना भी सरवाइव कर रहे होते। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट बिजनेस क्रिएट अ यूटिलिटी, business create demand in the minds of customer, in the mind of public. If business are exist there, then your demands are also be changed day by day. तो देखिए पहले मोबाइल फोन के बिना भी आपका गुजारा था, अब मोबाइल फोन के बिना गुजारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब मोबाइल फोन का बिजनेस है, मार्केट में अवेलेबल है। सो दैट्स व्हाई एवरीवन इंटरेस्टेड टू परचेज दैट। सो वी कैन से दैट यूटिलिटी आपकी कौन बना रहा है? बिजनेस। अगर बिजनेस ना होता तो भी चलता, लेकिन अब बिजनेस है, इस वजह से आपको वो लेनी पड़ रही है चीज, आप उसके ऊपर डिपेंड हो गए, हम यूं बोल सकते हैं। सो ऑल दीज अबाउट द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। हम इस पॉइंट को देख लेते हैं। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। द वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज मेक द प्रोडक्ट सुटेबल फॉर द यूज बाय क्रिएटिंग द यूटिलिटी ऑफ फॉर्म और शेप। तो क्या है कि बिजनेस के कारण ही ये जो प्रोडक्ट है, इनकी यूटिलिटी आपके लिए बढ़ती है और प्रोडक्ट आपके लिए सुटेबल बन जाता है, प्रोडक्ट आपके यूज में आने के लिए या आपकी हेल्प के लिए बन जाता है। नेक्स्ट वन इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पर कॉमर्स वाले बच्चों को जो बिल्कुल अभी न्यू है, उनको एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब नहीं पता होगा, पहले मैं ये क्लियर कर दूं आपको। तो देखिए एंटरप्रेन्योरशिप होता है कि एक तरह का बिजनेस, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो रिस्क लेने के लिए तैयार है, और जो कोई नई इनोवेशन या जिनका माइंड एक बिल्कुल इनोवेटिव माइंड है, कोई नई चीज बनाकर देना चाहते हैं, उनको हम बोल देते हैं एंटरप्रेन्योरस। एंड एंटरप्रेन्योरशिप होता है एक बिजनेस। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो एन एसेंशियल फॉर द बिजनेस। देयर मस्ट बी अ समवन टू टेक द इनिशिएटिव। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप उनको बोलते हैं जो कि एक इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार है, किसी काम को करने के लिए, बिकॉज वो पर्सन रिस्क भी ले रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि बिजनेस में रिस्क है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो एंटरप्रेन्योर है, वो रिस्क लेने के लिए रेडी है, तैयार है, तो उसको हम बोल देते हैं जी एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो द करेक्टर ऑफ बिजनेस, फीचर ऑफ बिजनेस, बिकॉज एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप टेक द ह्यूज रिस्क एज वेल एज टेक द इनिशिएटिव्स of all those business risky and uncertain events. Next one is freedom. फ्रीडम क्या होता है? आजादी। अब आपको सभी को मालूम होगा कि अगर आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं या आप किसी के अंडर एज अ प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, देन आपको फ्रीडम नहीं मिलेगी। आपको जितना टाइम दिया गया उतने बजे जाना होगा ड्यूटी पर, जितने बजे छुट्टी होगी उतने टाइम वापस आना होगा। बट इफ यू आर अ बिजनेसमैन,
then you have a freedom. You can freely move anywhere, anytime. You can close your shop any day. It's not important to close the shop on Sunday for the businessman, because businessman is the owner of the business. So that's why businessman can shut the shop any day. So इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेसमैन को 100% फ्रीडम है, वो किसी भी तरह का बिजनेस कर सकता है जो लीगल हो, एज वेल एज किसी भी टाइम पर छुट्टी कर सकता है, किसी भी टाइम पर जॉब पर आ सकता है और किसी भी तरह का डिसीजन ले सकता है, बिकॉज बिजनेसमैन हैविंग द 100% फ्रीडम। तो जो पर्सन जॉब पर है, जैसे जॉब की फुल फॉर्म ही आप सभी को मालूम है, जस्ट ओबे द बॉस। जो बॉस ने बोला उसके अकॉर्डिंगली आपको करना होगा। इट मीन्स कि जो बिजनेसमैन है वो एक इस तरह का पर्सन है जो प्रॉफिट भी ले रहा है, इनकम भी कमा रहा है, अर्न कर रहा है, और उसके पास टाइम भी है, क्योंकि उसको फ्रीडम है। वो जब चाहे अपनी जॉब से छुट्टी कर सकता है, जब चाहे जॉब को ज्वाइन कर सकता है। एंड नेक्स्ट फीचर इज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अ डे। देखो आप सभी देखते हैं कि आजकल बिजनेस के अंदर बहुत सारा कंपटीशन है। अगर मैं बात करूं कि किसी एक दुकान को पकड़ लूं, जैसे एक मैं बात करता हूँ सिंपल एक किराना स्टोर की, तो आप देखेंगे कि आपके एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया के अंदर बहुत सारे किराना स्टोर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जरूरी नहीं है कि कस्टमर आपकी दुकान पर ही आए, या हम यूं बोले कि ये पॉसिबल नहीं है कि जितने भी आपके एरिया में रहने वाले लोग हैं वो सारे आपकी किराना स्टोर पर ही आए। वो दूसरे पर भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं यहाँ पर, कंपटीशन है, तो प्राइस भी आपको ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकते। तो इट मीन्स कि अगर कंपटीशन के टाइम पर आपने ग्रो करना है, आपके बिजनेस ने सर्वाइव करना है, मतलब आपके बिजनेस ने कंटिन्यूसली चलते रहना है, तो आपको इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देनी होगी। तो मैं इसकी आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे स्टार्टिंग में, अभी की बात नहीं कर रहा, अभी तो चाइनीज कंपनी बहुत ग्रो कर चुकी है। स्टार्टिंग में क्या था, जब चाइना ने न्यूली अपना इंडिया के अंदर मोबाइल फोन लॉन्च किया था, तो उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा इंफीरियर थी कि कस्टमर ने एक बारी बाय किया, लेकिन दूसरी बारी कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था बाय करने के लिए। प्रॉब्लम क्या थी, एक तो उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते थे, दूसरा कि वो बहुत जल्दी, उनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा पुअर थी कि बहुत जल्दी खराब हो जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब अगर चाइनीज कंपनी रेडमी की अगर बात करें, तो रेडमी अपने मोबाइल फोन लॉन्च कर रही है इंडिया के अंदर विद द प्रॉपर क्वालिटी, एज वेल एज उनके अंदर सारे फीचर्स भी अच्छे दिए जा रहे हैं, गारंटी भी दी जा रही है। क्यों? बिकॉज कस्टमर सेटिस्फेक्शन नाउ अ डे मेन एम। अगर कस्टमर को वो चीज़ पसंद नहीं आई तो नेक्स्ट टाइम आपकी कंपनी से वो प्रोडक्ट नहीं बाय करेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मोबाइल फोन कंपनीज है, पर्सन एक मिनट में दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो जाए। So that's why it's very important to satisfy the needs of customers, as well as businessman has to take care of likes and the dislikes of the consumers. Otherwise you can't survive in the business for the long time। नहीं तो आप अपना बिजनेस लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं इसकी और एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपको लेडी सूट के अंदर देखेंगे कि कितने सारे ट्रेंड है। अगर हम लेडी सूट का बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए हमारी लेडी सूट मैन्युफैक्चर करने की फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, हमने एक लेडी सूट बनाया, वही फैशन हम अगले साल भी कंटिन्यू कर रहे हैं, वही सेम हम अगले उससे अगले साल भी, तो ये होगा क्या, हमारी सेल खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसका ट्रेंड बड़ी जल्दी चेंज होता है। तो ये अगर हम टाइम के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, अदर कंपटीटर्स के साथ चेंज नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट को, तो हमारा बिजनेस ज़्यादा लंबे समय के लिए ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मस्ट नाउ अ डे। नेक्स्ट वन इज अ फाइनेंस। सभी को मालूम होगा फाइनेंस का मतलब होता है पैसा। फाइनेंस इज अ ब्लड फॉर द बिजनेस, लाइक अ विदाउट ब्लड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द ह्यूमन बीइंग। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है ब्लड के बिना, उसी तरह बिजनेस की बात करें तो बिना पैसे के, बिना फाइनेंस के, इट विल नॉट पॉसिबल फॉर द बिजनेस टू सर्वाइव। सो एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी अगर आपने करनी है बिजनेस के अंदर, तो वो पैसे के बिना नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई फाइनेंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। एंड द लास्ट वन इज सेटिस्फेक्शन ऑफ सोशल नीड्स। ये नहीं है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सिर्फ अपने कस्टमर की जरूरत को पूरा करो, आपको सोशल नीड्स को भी ध्यान में रखना होगा, जिसकी एग्जांपल मैं दूंगा आपको। जैसे आप देखते हैं कि अल्कोहल, चलो अल्कोहल आपने किसी ने खरीदी तो नहीं होगी, लेकिन फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं कि अल्कोहल की बोतल के ऊपर मेंशन होगा, जो एक ब्रांडेड अल्कोहल है, अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ।
सिगरेट का पैकेट है उसके ऊपर भी मेंशन होगा कि इसको खाने से कैंसर या पीने से सॉरी कैंसर होता है, इंजूरियस हेल्थ के लिए। वो क्या है बेसिकली, वो बिजनेसमैन की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो डाउट वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो गलत है, लेकिन उसके ऊपर फिर भी मेंशन करना होगा आपको कि ये खतरनाक है, क्योंकि दिस वन इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये समाज के प्रति आपकी एक जिम्मेवारी है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दिस वन इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेसमैन, टू सेटिस्फाई द नीड्स, सोशल नीड्स। तो जिस तरह से अगर आप देखते हैं कि कोई मेडिसिन आप बाय करते हैं बाजार से, तो उस मेडिसिन के ऊपर लिखा होगा उसके साइड इफेक्ट। अब साइड इफेक्ट क्यों लिखे जाते हैं, क्योंकि ये इसलिए बताए जाते हैं कि ये चीज आपकी बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप नहीं बता रहे तो वो कंज्यूमर उसको उस तरह से यूज कर रहा है तो उसको नुकसान हो रहा है। तो नो डाउट आप सेल को बढ़ाने के लिए हो सकता है कि अपने इस तरह के जो नेगेटिव चीजें आप छिपा लेते हैं, लेकिन वो आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे, इसलिए आपको मेंशन करना होगा। तो इट मीन्स कि बिजनेस का सिर्फ यही पर्पस नहीं है कि प्रॉफिट अर्न करना और कस्टमर को सेटिस्फाई करना, एज वेल एज सोशल नीड्स, satisfaction of the social need, also the primary objective of the business. So all these are the various characters of the business. तो प्लस वन कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल बेसिक था। मैंने कोशिश की है कि आपको एग्जांपल्स दी हैं अच्छी से अच्छी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी अगर मैं कोई वीडियो दूं आपको तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एज वेल एज लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू हैविंग एनी क्वेरी एनी डाउट यू कैन send your doubt and query in the comment section. Thank you everyone. Thank you in my channel Commerce Hub. Thank you.